दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। ओ दुश्मन जमाना मुझे ना भुलाना, ओ दुश्मन जमाना मुझे ना भुलाना, मैं खुद को मिटा दूंगा हाँ, तेरी चाहत में, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्रहित में स्वागत अभिनंदन करता हूं दोस्तों। पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए दुनिया को भी बुला सकता हूं, आप मेरे लिए, क्योंकि आप लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं। जो शिक्षक होते हैं, राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो सभी आप लोगों को होता है दोस्तों। तो आप सभी को नमन है। आइए दोस्तों, मैथ्स की क्लास हम शुरू करेंगे। मैथ्स की क्लास अपनी आज की चौथी क्लास रहेगी। ठीक है, 3 क्लास हमने कंप्लीट कर लिया है, तो आप लोग जाके वहां पे देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, चौथी क्लास में हमने नंबर सिस्टम के बारे में बात किया, सम विषम संख्याएं से। ठीक है, और आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम में, क्योंकि आपको पता है दोस्तों, नंबर सिस्टम एक सबसे बड़ा चैप्टर आपका नंबर सिस्टम का है, जहां से लगभग 8 से 10 नंबर के आपके यहां से प्रश्न नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज नंबर सिस्टम के एक फार्मूला रहेगा दोस्तों। जैसे आपके प्रश्न पूछा जाता है 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्याओं का योग बताइए, 1 से लेकर 50 तक के लिए, इसके लिए एक फार्मूला है। ये फार्मूला आप सभी लोगों को लिख लेना है। फार्मूला आप लोग अपने रफ में लिख सकते हैं। फार्मूला क्या देख लेते हैं। पहली क्या होती है, प्रथम संख्या। ठीक है, इसका फार्मूला है, सभी लोग नोट कर लेंगे। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम है। प्रथम संख्या धन क्या करेंगे दोस्तों, अंतिम संख्या। ठीक है, प्रथम संख्या करेंगे धन, अंतिम संख्या कर लेंगे, और बटे में क्या करेंगे दोस्तों, बटे में आप लोगों का यहाँ पे 2 कर लेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में क्या कर लेंगे, कुल संख्या। ये आपका है, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हमें कुल संख्या कर लेना है। तो ये हमने कुल संख्या कर लिया, ये हमारा सूत्र बन गया। जैसे अब ये सोचेंगे फार्मूला सर तो आप लिख दिए, क्वेश्चन कहाँ है, आइए क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एग्जाम में आ गया कि 1 से लेके 100 तक की जो है संख्याओं का योग निकालिए। ठीक है, 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का योग बताइए या योग निकालिए। ठीक है, योग निकालिए, और 4 आपके ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ठीक है, आपको पता है 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। अब आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे हल करेंगे, आइए देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमें रख देना है 1 से लेके 100 तक। प्रथम संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, अंतिम संख्या हो जाएगी आपकी 100 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रथम संख्या हमारी 1 है, हमने कर लिया, प्लस अंतिम संख्या 100 है, तो हमने यहाँ पे 100 नोट कर लिया। ठीक है, अब 2 चीज हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और बटे में हमें 2 भी कह रहा है, बटे में हमने 2 लिख लिया। इसके बाद कह रहा है कुल, तो 100 हमारी यहाँ पे कुल संख्या दी गई, तो 100 हम यहाँ पे लिख लेंगे। आइए अब इसको क्या करेंगे, 100 धन 1 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, 101 हो जाएगा। ठीक है, गुणे में आपका 100 हो जाएगा, और बटे में क्या दिया, 2 दिया हुआ है, तो बटे में 2 कर लेंगे। 2 इससे कट जाएगा, 2 एकम 2, ये किससे कट जाएगा भैया, 2 पंचे 10, 50 आ जाएगा। और हम क्या करेंगे, अब 50 का गुणे किससे कर लेंगे, 101 से करेंगे। चलिए सभी लोग 50 का गुणा 101 से करिए, कितना आ रहा है आंसर, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर कितना आ गया सभी लोगों का। 50 से कम 50 करेंगे, ठीक है, 0 आ गया, 0 नहीं आएगा। क्यों 0 नहीं आएगा, क्योंकि भैया 50 से कम 50 में 0 आएगा, 0 5 है, 50 पूरा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 50 कम 50 कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 50-50 आ गया। यानी कि 101 का 50 से जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या रह जाएगा, 5050 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे।
अब दूसरा प्रश्न अगर पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, 1 से 100 तक के लिए हमने यहाँ पे निकाल लिया, अगर यहीं पे प्रश्न पूछ लिया गया, क्या पूछ लिया गया, आइए प्रश्न को देखते हैं। अगर मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछ लिया गया कि 1 से लेके 75 तक अगर पूछ लेता है, 1 से लेके 75 तक की संख्याओं का योग बताइए, 1 से लेके 75 तक की संख्याओं का योग बताइए। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे भैया, सिंपल सी बात है, 1 से लेके प्रथम संख्या क्या हमारी 1 है, 1 कर लेंगे, अंतिम संख्या क्या हमारी 75 है, तो यहाँ पे 75 करेंगे। ठीक है, बटे में 2 दिया है, बटे में 2 करेंगे, फार्मूला में हमें हर एक आपको रख देना है नंबर, कुल संख्या आपकी यहाँ पे 75 कर देंगे। ठीक है, जो अंतिम संख्या होगी वही हमारी कुल संख्या होगी, क्योंकि यहाँ पे 1 से लेके 75 तक लगातार संख्याओं का योग पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 75 ही कितना होता है दोस्तों, 76 होता है, 76 बटे 2 कर लेंगे, ये 75 है आपका, गुणे में 75 कर लेंगे। अब क्या करेंगे, 2 से 76 को काट देंगे, कितना आ जाएगा, बोलेंगे 2 3 6 आ गया, 2 8 16, 38 दूनी 76 होता है। ठीक है, अब 38 गुणे 75 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सभी लोग करिए, 38 गुणे 75 कर लीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कितना आ रहा है। सभी लोगों ने कर लिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, 2850 इसका आंसर आएगा। आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आप यह क्वेश्चन भी समझ पाए होंगे। अब देखते हैं क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, हर एक प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे और परीक्षा के पहले हर एक कंसेप्ट, हर एक सिलेबस आपका मैथ्स का कंप्लीट होगा, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सरोपरि है। तो एक बार वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब आइए देखते हैं, 2 प्रश्न हो गए, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जाता है। आप पिछले पेपर उठा के देख सकते हैं, ये सारे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, प्रश्न वही पूछे जाएंगे दोस्तों, कंसेप्ट वही रहेगा, संख्याएं चेंज होंगी। ठीक है, अब प्रश्न यह बनता है कि 70 तक की सम संख्याओं का योग निकालिए। प्रश्न क्या बनता है, अब 70 तक की सम संख्याओं का, 70 तक की सम संख्याओं का योग निकालिए। तब आप लोग कैसे निकालेंगे, जब 70 तक की सम संख्याओं को योग पूछ लिया जाए तब फिर आप लोग कैसे निकालेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल और साधारण है। अब देखिए 70 तक की सम संख्या है, तो 1 से लेकर 70 तक में हमें देखना है कि टोटल सभी लोग जानते हैं जितनी संख्या हो उसमें बटे 2 कर देंगे तो हमारी सम संख्या आ जाती है, या फिर हमारी क्या है, विषम संख्या आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे टोटल आपकी 70 संख्याएं तक पूछ रहा है, तो विषम सम संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 35 हमारी सम संख्याएं होंगी। लेकिन अब यहाँ पे देखना प्रथम संख्या क्या होगा, देखिए प्रथम संख्या क्या होगा, तो देखिए 1 से लेकर 70 तक में जो सम संख्या होती है, सम संख्याएं वे होती हैं, सभी लोग जानते हैं कि क्या होती हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में करें, जो इस 2 से जो विभाजित हो जाए वो सभी आपकी सम संख्या कहलाती है। तो सबसे प्रथम जो सम संख्या होगी वह 2 होगी, 2 यहाँ पे प्रथम संख्या हो जाएगी। अंतिम संख्या आपका 70 है, तो यहाँ पर हम 70 कर देंगे, बटे में 2 करेंगे। टोटल यहाँ पे अब 70 नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आपका सम संख्या का योग पूछा जा रहा है। सम संख्या टोटल कितनी होगी, मैंने आपको बताया सम संख्या में क्या करना है, टोटल संख्या में 2 का भाग कर दीजिए, आपका जो 35 आएगा वह सम संख्या होगा और विषम संख्या भी होगा। तो 35 यहाँ पे आपका टोटल कुल संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब आपको करना है 70 और 2 करेंगे, कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। ठीक है, गुणे में 35 कर लेंगे और बटे में 2 कर लेंगे। अब 2 को 72 से काटेंगे, 36 दूनी 72 होता है। ठीक है, 36 गुणे 35 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, 36 गुणे 35 आपने कर लिया, आंसर कितना आ गया, आंसर कितना आ गया, 1260 आ गया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप लोग भी अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगर यहीं में से अभी तक आपको क्या पूछा, 70 तक का पूछ लिया गया, मान लीजिए प्रश्न आ गया दोस्तों, क्या प्रश्न आ गया कि 50 तक की सभी सम संख्याओं का 70 तक पूछ लिया गया, तो 50 तक अगर पूछा जाता है तो फिर आप लोग क्या करेंगे। ठीक है, यहां पर लिख दिया गया कि 50 तक की सभी सम संख्याओं का योग निकालिए। तो नीचे कमेंट बॉक्स में रफ पेन ले लीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर इस क्वेश्चन का आपको आंसर बता देना है। ठीक है, चलिए आई होप आप लोग समझ पाए होंगे।
इस क्वेश्चन का जवाब नीचे आप लोगों को करना है कि 50 तक की सम संख्याओं का योग कितना होगा। आंसर आपको नीचे जो है कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तभी हम समझ पाएंगे कि आप लोग यह क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सम संख्या को हो गया, इसी प्रकार विषम संख्या का भी आप लोग निकालेंगे। विषम संख्या का भी अगर ऐसा ही आएगा, क्योंकि कुल संख्या आपकी चाहे सम हो चाहे विषम हो, टोटल वही रहेगी, ठीक है। अगर एक बार और एक क्वेश्चन आता है, आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर दे दिया गया 20/0 दे दिया गया, 20/0 दे दिया और 4 आपके ऑप्शन दे दिए गए। पहला ऑप्शन दे दिया गया इंफिनिटी आएगा, बी ऑप्शन आपका दे दिया गया कि 0 आएगा, सी ऑप्शन आपके सामने दे दिया गया, क्या दे दिया गया कि ये संख्या प्राकृतिक होगी, ठीक है, ये संख्या प्राकृतिक होगी। और आपके सामने डी ऑप्शन दे दिया गया, क्या दे दिया गया, कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ऐसे 4 ऑप्शन। तो आप लोग कौन सा ऑप्शन करेंगे? 20/0 दे दिया गया, 20/0 है, 20/0 का मान क्या होता है? सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। एक बार वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। सभी मित्रों को जय हिंद, एक बार वंदे मातरम में दोस्तों। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन का अभी तक जवाब आ चुका होगा, ठीक है। क्या आएगा सभी लोग कमेंट करेंगे। देखिए 20/0 का मान इन्फिनिटी होता है, क्योंकि 0 से हम किसी में भाग नहीं दे सकते, अनंत आएगा। अगर यहीं पर 0/20 आता, 0/20 का मान हमारा 0 आएगा। अगर ऊपर 0 है तो आपका क्या है, प्राप्त जो होगा, प्राप्तांक होगा वो भी 0 आएगा। ऊपर 0 है तो 0 कर देना। अगर नीचे 0 आ रहा है भाग में तो आपका इन्फिनिटिव, ठीक है, हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, अनंत तक हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे आप लोग। और एक और देख लेते हैं दोस्तों विषम संख्या से रिलेटेड, क्योंकि आप लोग बोलेंगे सर सम संख्या के तो आप लोग बता दिया, एक क्वेश्चन विषम संख्या का भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक विषम संख्या के प्रश्न ले रहे हैं। मान लीजिए प्रश्न आ गया कि 60 तक की विषम संख्याओं का योग निकालिए, ठीक है। 60 तक के विषम संख्याओं का योग निकालिए। अब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है क्या निकालेंगे। सूत्र आपका फार्मूला वही है। अब 60 तक का पूछा जा रहा है, 60 तक यानी कि 1 से लेके 60 तक, ये समझ लीजिए 1 से 60 तक में विषम संख्या आपका एक ही रहेगा। अब 60 तक पूछ लिया, 60 तो आपकी विषम संख्या होगी नहीं, तो 60 के पहले क्या होता है, 59 होगा, ठीक है। तो 59 हमारी अंतिम संख्या हो जाएगी, प्रथम 1 और अंतिम 59 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रथम संख्या इस 60 तक की विषम संख्याओं का योग निकालना है। प्रथम संख्या हमारा एक ही होगा, क्योंकि विषम जो है एक ही होगा। फिर कह रहा अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या 60 नहीं होगा, अंतिम संख्या विषम संख्या देखना है तो आपका 59 होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 59 लिख लेंगे, बटे में 2 करेंगे। अब टोटल यहाँ पे कितना करना है, कुल संख्या कितनी होगी, मैंने आपको बताया टोटल संख्या 60 है, 60 में 2 का भाग कर दीजिए, टोटल विषम संख्या आ जाएगी। तो विषम संख्या कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 30 आ जाएगी। यहाँ पे टोटल हम कितना कर लेंगे, 30 कर लेंगे। अब करना 59 कितना हो गया, 60 हो गया, 60 गुणे 30 कर लेंगे, बटे में 2 दिया है 2 कर लेंगे, इससे 1 कर दिए 30 आ गया। 30 का गुणा 30 से करेंगे कितना आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है, क्या हो जाएगा, सभी लोग नीचे कमेंट करेंगे, 900 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन भी समझ लिया। तो सम और विषम संख्याओं का योग निकालना आपने देख लिया, और ये प्रश्न आते हैं, ठीक है, ध्यान पूर्वक। अगर आप लोगों से प्रश्न आ भी रहे हैं तो एक बार वीडियो को अंत तक देखिए, रिवीजन भी आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सभी मित्रों को जय हिंद है। उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक कर दिया होगा, ठीक है। एक और प्रश्न आता है दोस्तों, पूछा जाता है, मान लीजिए प्रश्न आ गया कि √2 दे दिया गया, ठीक है, √2 दिया गया और पूछ लिया गया कि क्या है √2 क्या है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है √2 क्या है, तो आप लोग क्या करेंगे, ऑप्शन देख लीजिए नीचे। ऑप्शन दे दिया गया है कि यह एक धन पूर्णांक है, पहला ऑप्शन दे दिया गया यह एक धन पूर्णांक है। फिर आपका बी ऑप्शन में क्या दे दिया गया, बी ऑप्शन में दे दिया क्या है, आपका पूर्णांक है, ठीक है। फिर आपका सी ऑप्शन में दे दिया गया, सी ऑप्शन में क्या दिया गया, अपरिमेय है, ठीक है। मैंने सभी आपकी क्लासेस पढ़ा दिया, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, धन, ठीक है, हर एक आपको अच्छे तरीके से इसीलिए पढ़ा दिया था, क्योंकि यहां से प्रश्न बनना है, क्योंकि बेसिक जब आप स्टार्टिंग से करेंगे तभी ये क्वेश्चन आपसे आएंगे, ठीक है।
चौथा है आप क्या हो गया, ऋण पूर्णांक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऋण पूर्णांक कर देते हैं। अब बताइए कौन सा आएगा, धन पूर्णांक, पूर्णांक अपरिमेय या ऋण पूर्णांक। तो √2 क्या है दोस्तों, √2 क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है सभी लोगों को। √2 क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना है दोस्तों। जी हाँ, जवाब आ चुका है। क्या क्या जवाब आ चुका है देख लेते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था परिमेय संख्याएं वे होती हैं जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं। अपरिमेय संख्याएं वो होती जो p/q के रूप में नहीं लिखी जाती। जैसे √2 आ गया, √3 आ गया, √7 आ गया, ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती। तो √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। सिंपल से, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ पाया होगा। और एक प्रश्न आता है शून्य क्या है। अगर यहां से प्रश्न आता है कि शून्य क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। शून्य एक है, शून्य क्या है आपका, देखिए एक प्राकृतिक संख्या है, एक पूर्णांक है आपका, यह आपका अपरिमेय संख्या होगा शून्य। ठीक है, आपके ऑप्शन दे दिए गए हैं स्क्रीन पर है। शून्य है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक है, धन पूर्णांक है या ऋण पूर्णांक है। शून्य क्या है, सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। शून्य है तो मैंने बताया तो दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं एक से लेके जो भी हम गिनने में यूज करते हैं वो सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्या क्या है, शून्य। अगर प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाता है तो हमारी क्या कहलाती है, ये आपकी पूर्णांक संख्या कहलाती। ठीक है, पूर्ण संख्या कहलाती। सॉरी दोस्तों, क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या तो धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कोई भी हो सकता है, तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो शून्य क्या है, शून्य एक आपकी एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, अगर आता है एग्जाम में तो शून्य एक क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है और प्रश्न क्या है। अब प्रश्न आता है भैया, क्या प्रश्न पूछा जाता है कि आइए स्क्रीन पर मैं लिख देता हूं, आप लोगों को लिखते जाना है, समझते जाना है, क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है। हर एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए। प्रश्न आ गया दोस्तों कि 50 तक, क्या प्रश्न आ गया, 50 तक जो है, 50 तक के अभाज्य, 50 तक के अभाज्य संख्याएं कितनी आएंगी, अभाज्य संख्याएं बताना है। 50 तक अभाज्य संख्याएं होंगी, कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी 50 तक में, कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो मैंने एक नंबर आपको याद बताया था कि जब भी अभाज्य संख्या पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, एक नंबर 44, 22, 32, 23, 21, ये नंबर मैंने याद करने के लिए बोला था। 44, 22, 32, 23, 21, यानी 1 से लेके 10 तक है, 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 30 तक, सॉरी 1 से लेके 10, 11 से 20, 21 से 30 और आपका 31 से लेके 40 और 41 से लेके 50 तक। क्या पूछ रहा है, 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होगी, 4। योग करिए, 11 से लेके 20 तक 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 21 से लेके 30 तक 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 31 से लेके 40 तक 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 41 से लेके 50 तक 3 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब इनका टोटल कर लेना, 4 4 8, 2 10, 2 12, 3 15, तो 50 तक कितनी अभाज्य संख्या हो जाएंगी, 15 अभाज्य संख्या हो जाएगी। आपको आंसर बता देना है, सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है। ठीक है, चलिए आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अब आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। मेरे सभी प्यारे मित्र, मेरे सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं दोस्तों, एक बार वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शिक्षा को सपोर्ट कीजिए, जयसवाल सर को। दोस्तों आइए देख लेते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न स्क्रीन पर क्या दिया गया, स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं। प्रश्न दिया गया है कि, तो आइए दोस्तों अब देखेंगे हम क्या है बोर्ड मास। बोर्ड यानी कि पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फिर आपका सब्ट्रैक्शन आता है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन। अब देखिए निम्नलिखित में से कोष्टक के स्थान पर क्या आएगा हमें बताना। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, 7950 2865 माइनस 8060 प्लस 4038। अब कोष्टक के स्थान पर हमें बताना क्या आएगा, तो हम लेंगे क्या करेंगे,
पहले जो धन वाली धनात्मक संख्या है उनको अलग करके प्लस कर लेंगे, फिर माइनस कर लेंगे। अब धनात्मक संख्या क्या क्या है देखिए, 28 65, फिर आपका क्या है 7950 है। एक ये धनात्मक संख्या क्या है 40 38। अब तीनों को क्या कर लेंगे, ये तीनों जो है आपकी धनात्मक है, इनको एक साथ जो ऐड करेंगे प्लस करेंगे, ठीक है, प्लस कर लेते हैं। 8 5 13 आ गया, 6 5 11 3 14, 1 15 आ गया, 8 9 17 1 18 आ गया, 7 4 11 2 13 कि एक कितना आ गया 14 आ गया। ठीक है, अब इनका हमने जोड़ लिया, कितना 14,853 आ गया। अब हमें इनमें से माइनस कितना करना है 80 80 60, हमें क्या करेंगे इसमें से हम माइनस कर लेंगे। 3 आ गया, 15 में 6 गया 9 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है, 14 में 8 गया 6 8 6 14, 67 93 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आएगा। बहुत ही सिंपल, साधारण सी बात है। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था और इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे क्योंकि प्राइमरी लेवल की तैयारी कर रहे हैं आप लोग और नंबर सिस्टम में इसी प्रकार से प्रश्न आते हैं। दूसरा इसी प्रकार का प्रश्न आइए देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न आ गया, दे दिया गया कि 9,999, ठीक है, प्लस 949 दे दिया गया, प्लस 99 दे दिया गया, ठीक है, माइनस कोष्टक दे दिया गया, फिर बराबर में दे दिया गया, अभी और भी है 83 38 दे दिया गया और प्लस 838। अब आप लोग क्या करेंगे, इतना बड़ा जब बहुत बड़ा प्रश्न आ जाता है तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें क्या करना होता है, देखिए आइए मैं आपको बता देता हूं क्या करेंगे। ठीक है, अब यहाँ टोटल जो होगा पहले वहां करेंगे, पहले यहाँ का जोड़ लेते हैं। ठीक है, क्या आएगा, तो इन तीनों का हम टोटल कर लेते हैं, क्या आएगा 949 99, ये सभी धनात्मक है, इनको जोड़ लेंगे। 9 3 27 2 आया, 9 दूना 18 2 20 4 24, 86 2 आया, 9 दूना 18 2 20, 86 2 9 2 11 11047, ये क्या आ गया 11047 हमारा इतना आ गया। ठीक है, इसकी ये तीनों की वैल्यू आ गई, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे 11047 माइनस कोष्टक बराबर, हम इन दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है, अब देखिए 8 यहाँ पे जो प्रश्न है, ठीक है 88 38 है, 83 यहाँ पे क्वेश्चन है, कोई भी संख्या हो सकती है, ऐसा नहीं है, जो भी आप लेना चाहें। यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं कि ऐसे प्रश्न आते हैं 83 38 और 838 दे दिया गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको भी प्लस कर लेंगे, तो 838 जब हम इनको प्लस करेंगे 8 8 क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, 3 3 6 1 7 आ जाएगा, 8 3 11 आ जाएगा और 8 1 9 आ जाएगा। तो 91 76 यहाँ का टोटल हो गया, क्या हो गया 91 76। अब ये माइनस की जगह पूछ रहा कि क्या आएगा ऑप्शन पे, तो हम क्या करेंगे भैया, जब इसको हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा धनात्मक के ऋणात्मक में हो जाएगा, तो ऋणात्मक क्या हो जाएगा 91 76, जो वैल्यू आएगी वही हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, अब देखिए -7 में 6 गया 1 आ जाएगा, ठीक है, 14 में 7 गया 7 आ जाएगा, 9 में 1 गया क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा, और 10 में 9 गया 1, 1871 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल साधारण, समझने वाली कुछ नहीं है, केवल प्लस माइनस जोड़ घटाना गुणा भाग है। बोर्ड मास का रूल हमें फॉलो करना है, ये पहले हमें क्या करना है, धन जोड़ना है, गुणा करना है, भाग करना है। ये सारी चीजें अगर आप लोगों ने सीख लिया तो भैया बिल्कुल नंबर सिस्टम आपसे इस तरह आएगा जैसे बिल्कुल गणित में पूरे नंबर आप लोग पाएंगे। ठीक है, एक प्रश्न है और भी, आप देखिए बहुत सारे प्रश्न हैं, किस किस टाइप के प्रश्न आते हैं आइए देख लेते हैं। ठीक है, अब प्रश्न आ गया कि दिया गया 916 दे दिया गया और गुणे में यहाँ पे कोष्टक दे दिया गया, ठीक है, और गुणे में क्या 3 दे दिया गया, इसके बराबर दे दिया गया, क्या दे दिया गया 21 दे दिया गया, 43 और 44। ये क्वेश्चन आप लोगों से दे दिया गया कि यहाँ कोष्टक में है कौन सी संख्या आएगी, तब आप लोगों को क्या करना है, इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये सभी गुणा में है, तो कोष्टक की जगह हम बराबर क्या आ जाएगा, सब गुणा में है तो यहाँ भाग में हो जाएगा, तो 21 43 44 जो संख्या है ये नीचे आएगी भाग में, तो 3 गुणे क्या आ जाएगा 916 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब आसानी हो गया, काट लीजिए, जो आपको आंसर आएगा वह आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए 3 से काट लीजिए इसको, 3 सत 21 हो गया, 3 एक कम 3 हो गया, बचा 1, 3 चौक 12, 1 बचा, 3 चौक 12, 2 बचा, 3 8 24, 71 448 और नीचे क्या आएगा दोस्तों 916 है। अब 916 के इससे भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितने आएगा 916 में जब हम 78 का गुणा करते हैं तो हमारा 71 448 आएगा। तो 78 आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर कितना आएगा तो कोष्टक के जगह क्या आएगा 78 आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हर एक टाइप के प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आज। तो एक बार वीडियो को देर से लाइक कीजिए। वीडियो आज का लंबा हो सकता है लेकिन जो कंसेप्ट है दोस्तों सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक प्रश्न आता है दोस्तों, बार नंबर सिस्टम पूछा जाता है। यहाँ पे दे दिया गया 999 का होल स्क्वायर माइनस दे दिया गया 998 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर यहाँ पे वैल्यू बताइए। तब आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे 999 का होल स्क्वायर माइनस 998 का होल स्क्वायर। इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक क्या है सूत्र लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे। वो फार्मूला क्या है देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी ए माइनस बी, आपने सुना होगा। ठीक है, ये फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा और ए माइनस बी होगा। अभी सूत्र में हम इसको क्या है कन्वर्ट करेंगे। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे 999 को हम क्या लिख सकते हैं, सभी लोग नीचे कमेंट करेंगे। 999 यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है दोस्तों। आप लोग बोलेंगे बिल्कुल हाँ लिखा हुआ है। इसको हम क्या करेंगे 999 प्लस हो गया आपका 998, ठीक है, इंटू 999 माइनस 998। ये इतना हमने कर लिया, हमारा आंसर आ गया। कैसे, अब देखिए कितना आ जाएगा 999 9 से इनको दोनों प्लस कर लीजिए 8 9 17 आ जाएगा, 9 9 18 1 19 आ जाएगा, 9 9 18 1 19 आ जाएगा। क्या होगा 1997, ये इसका इधर आ जाएगा। फिर गुणे में क्या कर लेंगे, गुणे में 999 में 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। आएगा एक कि नहीं आएगा 999 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा 998, 1 ही आएगा। ठीक है, तो 1997 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल साधारण सी बात है, बस समझने वाली बात है दोस्तों, बहुत ही आसान लगता है। ठीक है, जब आप रफ और पेन में करेंगे सुनने में आसान लगता है। जब देखिए दोस्तों जब आप लोग लगाएंगे रफ में अभ्यास करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे प्रश्न आपसे आने लगेंगे। ठीक है, तो ये क्लास दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। और एक प्रश्न और मैं आपको बता देना चाहता हूं अंत में। एक प्रश्न आपका दे दिया गया है कि 72,518 गुणे दे दिया गया 9,999,999। ये गुणा करना हो तो आप लोग कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल साधारण सी बात बता रहा हूँ, एक ट्रिक बता रहा हूँ, याद रखिएगा। ट्रिक क्या है 72,518 हमने लिखा, गुणे में इसको क्या करेंगे 9,999 को हम क्या ये लिख सकते हैं। ठीक है, 10,000 माइनस 1 लिख सकते हैं। 10,000 माइनस 1 करेंगे 9,999 आएगा, उतनी वैल्यू आएगी। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब इतना करने के बाद इसको क्या करेंगे यहाँ पर गुणा कर देंगे। 72,000 जो 518 है इसको जब हम इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 72,518, 4 जीरो रख देना इसमें, ये करेंगे माइनस 72,518। अब इसमें क्या करेंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, 72,518 माइनस है, इसमें घटा दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आंसर कितना आ जाएगा 10 में 8 गया 2, 9 में 1 गया 8, 9 में 5 गया 4, 9 में 2 गया 7। ठीक है, 7 में 7 गया 0, 1 5 2 7, 72 51 0 74 82 ये आंसर होगा। हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है, ये वाला हमने तोड़ लिया। इतना टोटल 1,000 माइनस 1 कर लिया 9,999 ही आएगा। हमने गुणा कर लिया और इतना जो आया माइनस कर दिया
हमारा आंसर आ गया। गुणा करने की जरूरत नहीं है कि 9 का गुणा करो, फिर 9 का गुणा करो, फिर 9 का गुणा करो, फिर 9 का गुणा, फिर गुणा गुणा करते करते क्या होता है, प्लस माइनस करते गलत कहीं ना कहीं हो ही जाता है। लेकिन ये जो ट्रिक है इससे आप लोगों को गलती नहीं होगी गुणा में। लेकिन हाँ, यहाँ पे गुणा कैसा होना चाहिए, इस प्रकार, जैसे 888 दे दिया होगा जाए, ठीक है, 99, ऐसे में आप लोग कर सकते हैं दोस्तों। तो एक क्लास आप लोगों को कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताइएगा दोस्तों। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। एक बार वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, शिक्षक को सपोर्ट करिए, जयसवाल सर को सपोर्ट कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।